Woo! भाई ये क्या हो गया दोस्तों चेन्नई के साथ। ये चेन्नई का फोर्ट्रेस, जिसे फोर्ट्रेस गढ़ किला था दोस्तों, एक टाइम चेन्नई का ऐसा किला था ये चेपॉक स्टेडियम। एक ऐसे ऐसे टाइम देखा है भाई चेन्नई का इसमें कि मतलब कोई सी भी टीमें आती थी, इतनी टफ से टफ टीमें भाई चेन्नई ने अपने होम ग्राउंड पे चेपॉक पे हराई है भाई, विरोधी टीम को रुला के घर भेजा है दोस्तों। पर आज इस साल के आईपीएल में ऐसी नौबत आ चुकी चेन्नई की बिचारी की, मतलब घर पे फोर्ट्रेस रहा ही नहीं दोस्तों, वो फोर्ट्रेस रहा ही नहीं। हर दूसरी तीसरी टीम आ रही है और वो भी ऐसी नहीं कि एक साल के गैप के बाद, 2 साल के गैप के बाद जाके हरा रही हो। ना 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 दोस्तों, 10-10 साल के, 15-15 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं दोस्तों चेपॉक में दोस्तों। 15-15 18-18 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हैदराबाद ने आज तक भाई चेन्नई को चेपॉक में हराया ही नहीं था दोस्तों, आज तक चेन्नई को हराया ही नहीं था चेपॉक में दोस्तों, और वो भी हैदराबाद ने आज ये काम कर दिया। इससे पहले दिल्ली की भी सेम स्टोरी थी, आरसीबी की भी यही सेम स्टोरी थी, क्योंकि उन्हें भी 18 साल हो गए थे, 15 साल हो गए थे, वो भी हर साल आते थे चेपॉक में हराने, पर नहीं हरा पाते थे। इस साल दोस्तों कुछ अलग ही चल रहा है दोस्तों, बहुत भारी संकट चल रहा है दोस्तों चेन्नई के ऊपर। और इवेंचुअली भी कहा जाए, मतलब टेक्निकली तो नहीं कहा जाएगा अभी, आई थिंक ऑफिशियली भी नहीं हुआ है, बट टेक्निकली भी तुम मान लो जो पॉइंट्स टेबल चल रही है उसके हिसाब से दोस्तों चेन्नई सुपर किंग सेकंड टीम बन गई है इस साल के आईपीएल की, जो ऑफिशियली तो नहीं बाहर हो गई, बट हाँ इतना पता चल रहा है कि ये टीम तो क्वालिफाई नहीं कर रही इस साल। इतना तो दोस्तों सबको पता चल गया होगा हालात देखिए, क्योंकि अभी भाई जो टीमें टॉप पे बैठी है, 3-2 टीमें तो जो टॉप पे बैठी है जिनके 12-12 पॉइंट है, देन उसके बाद भाई 10 पॉइंट पे तो लाइन लगी हुई है, ट्रैफिक जाम है भाई। मुंबई 10 पॉइंट पे, लखनऊ 10 पॉइंट पे, बाकी टीमें 10 पॉइंट पे, तो वहां थोड़ा तो बहुत मुश्किल हो रहा है चेन्नई के लिए दोस्तों। तो अब ये थोड़ा मतलब पता चल चुका है कि चेन्नई इस साल क्वालिफाई नहीं कर पा रही दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम हुई कैसे दोस्तों, 5 टाइम चैंपियंस की ऐसी बुरी हालत कैसे हो गई इस साल दोस्तों, कैसे हो गई? देयर आर सो मेनी रीजन बिहाइंड दैट। फर्स्ट तो देखो कि इनका जो ऑक्शन, जो हम समझ रहे थे, हम एज अ व्यूअर हम समझ रहे थे कि भाई चेन्नई का ऑक्शन टेबल भाई जो चेन्नई ने इस बार जो प्लेयर बाय किए भाई, आई थिंक मेरे को लग रहा था कि बहुत अच्छी टीम बनाई है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपनी टीम में प्लेयर ऐड किए थे। देखो भाई रविचंद्रन अश्विन ऑल टाइम ग्रेट, ठीक है। नूर अहमद का बहुत ही अच्छा साल गया चेन्नई के लिए, ठीक है, नूर अहमद स्पेशली, ठीक है। बात की जाए शैम करन की, इन्होंने जो प्लेयर लिए थे जो इनकी पिचेस को सूट करता था, जैसे भाई चिपॉक की, हमें दोस्तों हम सबको पता है कि भाई चिपॉक की बहुत ही टिपिकली पिचेस होती है जो स्पिनरों को हेल्प करती है, जो मीडियम पेसर होते हैं, जो स्लोअर डालना पसंद करते हैं, उनके लिए ये पिच बहुत अच्छी होती है दोस्तों। बट इस साल ये चीज नहीं देखी गई। चेपॉक की पिच थी, इतनी टर्न नहीं मिली जितनी हमें पिछले साल जो हमें हम आदी होते हैं देखने के, जो हमें दिखती थी भाई चेपॉक में इतनी स्पिन, वो इस साल नहीं देखने को मिली। रियलिटी यही है इस साल भाई चेन्नई की। और उसके बाद ऊपर से भाई अश्विन और जडेजा की फॉर्म, भाई इन दोनों ने विकेट लेके नहीं दोस्तों, इन दोनों सीनियर प्लेयरों ने, इन्होंने जब खिलाया भाई चेन्नई ने अश्विन और जडेजा को एक साथ, इन दोनों ही बॉलरों ने विकेट नहीं लेके दी चेन्नई सुपर किंग को। मिडल ओवर्स में बिल्कुल विकेट नहीं लेके गई। स्पेशली बात की जाए तब भाई खलील अहमद ने बहुत ही ब्रिलियंट स्टार्ट देता था वो ये चेन्नई को इस साल, जिस हिसाब से वो पावर प्ले में बॉलिंग आके डालता था। हर मैच में उसने पावर प्ले में विकेट लिए है भाई खलील अहमद ने, एक साइड से बहुत अच्छी तरह बॉलिंग करता था खलील। बट जब प्रॉब्लम जो क्रिएट होती थी चेन्नई के साथ, वो कि मिडिल ऑर्डर में कोई भी विकेट लेने वाला विकेट टेकर था ही नहीं। जडेजा की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, अश्विन का बहुत ही बकवास सीजन गया है, बिल्कुल विकेट नहीं मिलती अश्विन को। अश्विन ऊपर से भाई इकोनॉमिकल भी नहीं रहता, ठीक है, बहुत रन खा रहा है अश्विन, ठीक है। उसके बाद बात की जाए इनकी बैटिंग तो दोस्तों सबसे बड़ी समस्या रही है इस बार चेन्नई की। मिडिल ऑर्डर की बात कर लो, टॉप ऑर्डर की बात कर लो, ढंग से फॉर्म नहीं दिखी। अब जाके जब इन्होंने बालकों को मौका दिया है, जब जाके इन्होंने 17-17 साल के, 20-20 साल के, 22-22 साल के बालकों को मौका दिया है खेलने का, अपना पोटेंशियल शो करने का, तब जाके इनकी बैटिंग में थोड़ी सी जान दिख रही है। क्योंकि स्टार्टिंग में जिस हिसाब से भाई माथरे आके स्टार्ट दे रहा है, माथरे ने 2 ही मैचेस खेले आयुष ने अभी तक चेन्नई के लिए, और जिस हिसाब से वो स्टार्ट दे रहा है पावर प्ले में, भाई बेस्ट सीजन की स्टार्ट देके गया वो इस साल, जिस हिसाब से वो खेल के गया है माथरे, ठीक है, छक्के मार रहा है, जो चेन्नई की टीम में इस बार नहीं दिख रही थी चीजें, कि पावर प्ले को ढंग से यूज नहीं कर पा रही थी। पर जब से इन्होंने बालकों को मौका दिया भाई, यंगस्टरों को मौका दिया है, जब से भाई चेन्नई अच्छा खेल रही है। और ऊपर से बात की जाए ब्रेवर्स की, बेबी एबी को इन्होंने आज खिलाया और भाई उसने काम करके दिखाया। ब्रेवर्स ने दोस्तों काम करके दिखाया, जिस हिसाब से 4 छक्के वो मार के गया है, 3 छक्के तो उसने एक ही ओवर में मार दिए थे, 40 रन बना के गया है, छक्के मार रहा था। जो मिडिल ऑर्डर में भाई चेन्नई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस साल की, रन ही नहीं आ रहे थे भाई, बहुत ही कंजर्वेटिव जैसे कहते हैं ना कि अप्रोच हो गई थी, बहुत दबे क्रिकेट खेल रहे थे, वो चीज हो रही थी चेन्नई के साथ। बट जिस हिसाब से आज ब्रेवर्स ने बेबी ए भी बैटिंग करके गया भाई, डिस्ट्रक्टिव मैन। और जो ऊपर से कमिंडू मेंडिस ने जो दोस्तों कैच पकड़ी दोस्तों, ओए होए, एक तो उसका कमिंडू मेंडिस का समझ ही नहीं आता राइट ही है कि लेफ्ट ही है,
उसकी प्रॉब्लम ही यही है भाई, उसे समझ ही नहीं सकते। वो राइट आर्म से भी बॉलिंग कर जाता है, लेफ्ट आर्म से भी बॉलिंग कर जाता है, और फील्डिंग में उसका इसी का साथ मिला है दोस्तों। क्योंकि बॉल उससे तुम देखोगे, फ्रेम देखोगे तुम, जब रियल टाइम पे उन्होंने वीडियो दिखाई थी भाई, उससे बॉल बहुत दूर थी, उसने अपने लेफ्ट हैंड पे डाइव मार के कैच पकड़ी, क्योंकि वो दोनों हैंडेड से भाई काम कर लेता है भाई। क्या कैच पकड़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इस सीजन की वन ऑफ द बेस्ट कैच थी दोस्तों, जिस हिसाब से उसने कैच पकड़ी भाई, डाइव मार के पूरी स्ट्रेच डाइव मारी हवा में, मिड एयर में उसने कैच पकड़ी, एंड जब गिरा भाई बिल्कुल बॉल पे फुल कंट्रोल था, बॉल छटकी भी नहीं। तो भाई एक आई थिंक आईपीएल की हिस्ट्री की भी आई थिंक मैं कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट कैच पकड़ी, क्योंकि जिस हिसाब से उसने भाई जो कवर किया बॉल और उसके बीच में जो डिस्टेंस था, वो उसने जिस हिसाब से कवर किया डाइव मार के, वो भी मिड एयर में, तो दोस्तों वो बहुत ही देखने वाली कैच थी जिस वक्त उसने कैच पकड़ी। और वहीं से चेन्नई को आई थिंक 10-20 रन शॉर्ट हो गए जब वो ड्रेस आउट हुआ, उसके बाद आई थिंक 20 रन वहां से प्रॉपर्ली शॉर्ट हो गए। फिर तो ना भाई धोनी की भी बैटिंग ढंग से नहीं देखने को मिली, आया धोनी और अच्छे ही रन बनाए, ठीक है। दुबे से भी इतना कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला आज, एंड दीपक ने 1-2 छक्के मारे आखिरी में, पर कुछ इतनी जल्दी हेल्प नहीं मिल पाई चेन्नई सुपर किंग को। शिवम दुबे का भी बहुत सा अजीब सा सीजन गया है, क्योंकि देखो शिवम दुबे ने इस सीजन में रन बनाया वो 40-38 उसने रन तो बनाया इस सीजन में, बट वो ना कि कन्वर्ट नहीं कर पाया, बड़े रन्स में कन्वर्ट नहीं कर पाया इस साल, जिस हिसाब से देखा गया। जब उसने लास्ट सीजन जब चेन्नई के लिए खेल रहा था, पिछले लास्ट 2 सीजन जब देखते तुम, उन्होंने शिवम दुबे ने रन कन्वर्ट्स किए थे, जैसे कि वो 40-30 बनाता था, वो 70 तक बनाता था, 70-80 उसने बनाए हैं चेन्नई के लिए, ठीक है। इस साल वो चीज देखने को नहीं मिली, कभी कभार उससे बहुत ही नीचे भेजा, कभी कभार ऊपर भी भेजा, पर वो जब से वो कैपिटलाइज नहीं कर पाया, तो दुबे से भी इतनी मदद नहीं मिल पाई। और इनका कैप्टन ऋतुराज तो भाई इंजर्ड होके बेचारा चला ही गया, डेविन कॉनवे भी चला गया, रचिन की फॉर्म नहीं थी, तो बहुत सी समस्या थी दोस्तों, बहुत सी समस्या थी चेन्नई सुपर किंग के साथ। और जिस हिसाब से लग रहा था कि भाई ये टीम कुछ करेगी, और स्पेशली से बताऊं एमएस धोनी के लिए थोड़ा तो बुरा लग रहा है, पूरा बुरा नहीं लग रहा दोस्तों, क्योंकि पूरा बुरा नहीं लग रहा क्योंकि इवन भाई क्रिकेटर की लाइफ यही होती है, एनी स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ यही होती है। कभी कभार देखो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तुम स्पोर्ट्स में कि इस बंदे को मतलब जिसे कहते हैं ना कि मतलब फेरी टेल एंडिंग मिलेगी, ऐसा नहीं होता दोस्तों, स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होता। बहुत लोगों को मिलती भी है, वो भाई उनका लक कह लो, कुछ भी कह लो, बहुत लोगों को मिलती भी है फेरी टेल एंडिंग, बट हर किसी को नहीं मिलती, स्पेशली स्पोर्ट्स में, ये तो मानता हूं मैं। तो अब यही रियलिटी होती है भाई खेल की। तो कभी कभार आपको भाई एमएस धोनी ने 5 ट्रॉफी भी तो उठाई है, भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन भाई आईपीएल में, एज अ बेस्ट फिनिशर, छक्के इतने मारे हैं डेथ ओवरों में आके, ठीक है। हर किसी को देखो फेरी टेल एंडिंग तो नहीं मिलती, जितना भी एमएस धोनी ने खेला। अब आई डोंट नो कि आगे का क्या, आगे के तो मैचेस में कैप्टन रहेंगे, अब अगले साल का कुछ अता पता नहीं है दोस्तों कि क्या होने वाला है। पर हैदराबाद भी दोस्तों जाग चुकी है, हैदराबाद फाइनली एक मैच जीत चुकी है, और थोड़ा मैच उन्होंने टफ बना लिया था खुद ही के लिए, जिस हिसाब से उन्होंने लगातार विकेट गिरी। एक तो हेनरी क्लासन की विकेट गिर गई थी जल्दी, ठीक है, फिर देन उसके बाद ईशान किशन का भी बहुत ही अजीब सा शॉट था, वो आई थिंक मैच खत्म करना चाहिए था आज ईशान किशन को, बट उसने किया नहीं, वो भी आउट हो गया। और एक और बीच में अंकित वर्मा की एक और अंकित वर्मा भी आउट हो गया था। तो ये 3 विकेट जब गिरी लगातार हैदराबाद की, मेरे को लग रहा था कि एक टाइम भाई चेन्नई खींच ले जाएगी, पर दोस्तों पथिराना 1000 वाइड फेंकता है दोस्तों, 1000 वाइड फेंकता है इस आईपीएल के सीजन में। आरसीबी ने बस 16 वाइड फेंकी, आरसीबी के पूरे बॉलरों ने कलेक्टिव मिला के 16 वाइड्स फेंकी है, और एक साइड पथिराना इस आईपीएल के सीजन में 22 से 23 वाइड फेंक चुका है, 22 से 23, समझ रहे हो। एक टाइम पूरी टीम मिलके भाई 16 फेंक रही है, और दूसरी टाइम इकलौता एक आदमी आके भाई 21-22 वाइडे फेंक रहा है। तो पथिराना का भी थोड़ा आई थिंक कहते हैं कि एक्शन चेंज हुआ है, इसके हिसाब से बहुत अच्छा समझाया था कमेंट्री में आज, जिस हिसाब से उसका एंगल चेंज हुआ है ना, तो उसके एंगल की चक्कर में बहुत वाइडे डल रही है। पहले उसका एंगल थोड़ा ऊपर से आता था, अब बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, तो उसके चक्कर में थोड़ी वाइडे ज्यादा डल रही है। तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया था सुरेश रैना ने एंड अंबती रायडू ने। वैसे इतना कुछ अंबती रायडू की कमेंट्री तुम्हें पता ही है, बट इन्होंने इस बार बहुत वेल एक्सप्लेन किया था क्यों भाई पथिराना इतनी वाइड्स फेंक रहा है। तो ये चीज भी सही लगी जिस हिसाब से इन्होंने समझाया, तो वो आई थिंक हो सकता है, आई थिंक वो तो प्रैक्टिस से ही होगा जितना वो डालेगा अब। तो पथिराना का इन्होंने लेट यूज भी किया, आई थिंक 12वें-13वें ओवर के बाल लाते हैं, जब तक ड्यू आ जाती है दोस्तों, साबुन की टिकिया बन जाती है बॉल। तो जब भी बॉलरों के लिए इतनी हेल्प नहीं मिलती, और आज तो बहुत ड्यू थी। और हैदराबाद अपना मैच जीत चुकी है, बट हैदराबाद की दोस्तों एक बात नोटिस करने वाली है, इधर इनका कोच से लेके इनके प्लेयर सब बातें कर रहे हैं कि पिछले साल आरसीबी ने 6 के 6 मैचेस जीत लिए थे आखिरी में आके। पर दोस्तों सही बताऊं, इतना इजी है नहीं जितना लोगों को लग रहा है कि आरसीबी ने पिछले साल इतने मैचेस जीत लिए थे। वो दोस्तों आरसीबी से पूछो कैसे जीते थे। कुछ मैच तो ऐसे लग रहा था जिन्होंने जैसे कमबैक किया था दोस्तों, वो अनबिलीवेबल कमबैक था आईपीएल की हिस्ट्री में। आई थिंक एक तो मुंबई इंडियंस का कमबैक माना जाता है जिन्होंने किया था एक 2015 के आईपीएल में, जब ये मैचेस हार गए थे स्टार्टिंग के, फिर देन उन्होंने कमबैक बहुत तगड़ा मारा था।
केकेआर का एक कमबैक होता है कि जो बताते जो हमने देखा था 2013 से 2014 वाला, उन्होंने 10 लगातार कंसेक्यूटिव विन जीती थी, एक वो कमबैक होता है। एक आरसीबी का कमबैक था जिस हिसाब से आरसीबी ने पिछले साल भाई पूरे 6 कंसेक्यूटिव मैचेस जीते। इस बार भी टीमें कर सकती है, यू नेवर नो भाई, टीमें कर सकती है, बट बहुत मुश्किल होता है ये चीजें करना। हैदराबाद इसी होप पे चल रही है, हैदराबाद अब यहाँ से एक भी मैच हारेगी, हैदराबाद एलिमिनेट हो जाएगी। और हैदराबाद ने बॉलिंग अच्छी की थी, बहुत डिसेंट टाइम पे रोक दिया था, एक कैच ड्रॉप हो गई थी बट बॉलिंग अच्छी की। पैट कमिंस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की आज, कमिंस अच्छी बॉलिंग करके गया था, पूरा स्पेल खत्म करके गया, विकेटें भी लेकर गया। एंड सेम एज टाइम बात की जाए, हर्षल पटेल ने भी मैन ऑफ द मैच बना, बहुत ही अच्छी बॉलिंग डाली। एंड आज अभिषेक शर्मा आज डक पे आउट हो गया था आज पहली बॉल पे। आज दोनों टीम की तरफ से पहली बॉल पे विकेट भी गिर गई थी, तो वो थोड़ा दोनों की टीम के लिए थोड़ा बैकवर्ड स्टार्ट था। हेड भी इतना अच्छा नहीं चला, मार तो रहा था पर हेड भी नहीं चला, पर अंततः आते आते दोस्तों, अंततः आते आते हैदराबाद जीत गई। कमिंडो मेंडिस की बहुत ही अच्छा कैमियो था, जिस हिसाब से उसने लास्ट में आके अपना कैमियो खेला, बॉलिंग में भी आके भाई वो विकेट लेकर गया, जडेजा की कैच भी पकड़ी, तो भाई कमिंडो मेंडिस का पूरा मैच बन गया, तो बहुत बढ़िया ही है दोस्तों। ओवरऑल अब देखना रहेगा कि हैदराबाद यहाँ से कितना कमबैक कर सकती है, कितने और मैचेस जीत सकती है। और देखो चेन्नई के लिए तो बहुत ही बुरा सीजन गया है, बहुत बुरा सीजन गया है, तो अब उन्हें बस आगे से मैचेस जीतने हैं, अच्छा क्रिकेट खेलना है, अपने फैंस के लिए क्रिकेट खेलना है। आई थिंक अब उनके लिए यही बचा है बस, और कुछ तो इस बार तो देखो इतनी होप नहीं बची, बस उनके लिए फैन के लिए थोड़ा अच्छा और खेलना चाहे, वो मैचेस जीतना चाहे अपने फैन के लिए। आई थिंक वो देखने में मजा आएगा कैसे यहाँ से कमबैक करेगी। क्वालिफाई तो नहीं कर रही, बट अब देखना ये रहेगा कि कैसे और अच्छा कमबैक करेगी अपने लिए। एज अ प्लेयर बात कर लो, एज अ फ्रेंचाइजी बात कर लो, एज अ होल यूनिट बात कर लो, कैसे कमबैक होगा वो देखने में बहुत मजा आएगा अब चेन्नई के लिए। और हैदराबाद के लिए भी देखते हैं कि भाई आगे इन्हें सारे मैचेस जीतने हैं, वो कैसे जीत पाएगी बस। और आज की बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी नहीं अगली वीडियो में। जो भी तुम्हारे ओपिनियन है इस वीडियो से रिलेटेड, उस मैच से रिलेटेड, मेरे को जरूर कमेंट कर सकते हो। और बस आज के लिए बस यहीं तक, एंड सी यू देन।